रही पावर की बात तो वो पावर देने पर आ जाए तो इतनी आ जाए। चल शबे हिजरत, तेरा नबी अबू बकर को लेके जब निकला मक्का से, जरा तारीख पर रोशनी डाल रहा हूँ, तवज्जो करना, दिल के कान खोल के सुनना, मैं पावर तुझे बता रहा हूँ। वो चाहे तो छोटे से छोटे को बड़ी पावर दे दे। अबू बकर चल आज मक्का छोड़ने का हुक्म है। अबू बकर को लेके मेरा नबी निकला है। मक्का के लोगों ने पीछा किया, ताक़ुब किया है। मेरे नबी के ताक़ुब में मक्का के लोग निकले हैं। ए जलसे में आने वालों जरा गौर करना, मेरे नबी ने कहा अबू बकर ये गारे सौर है, यहाँ पनाह लेना है। मेरा नबी गारे सौर में जाने लगा। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के तकाज़े कुछ और है। आका भी रुक जाइए, गुलाम को जाने दीजिए, पहले साफ सफाई कर दूं, बाद में नबियों का इमाम आएगा। ये मोहब्बत के तकाज़े हैं। जबकि मेरे नबी डायरेक्ट भी चले जाएं तो किसी मूजी जानवर की ताकत नहीं कि मेरे नबी को जरर पहुंचा दे या मेरे नबी को तकलीफ पहुंचा दे, मगर ये अबू बकर की मोहब्बत है। आका जरा मुझे जाने दीजिए। साफ सफाई किया, हजरत अबू बकर भी चले गए, नबी भी चले गए। अब सुनो पावर, मक्का के काफिर आ रहे हैं नबी के ताक़ुब में। वहीं पर उस गार के दहाने पर, गार के दरवाजे पर, गार के गेट पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा था जिसको मकड़ी कहते हैं, जिसकी एक चुटकी से भी मसल दिया जा सकता है। ये मकड़ी बोला मौला तेरा नबी आज मेरा मेहमान बना है, तेरे नबी की खिदमत करना चाहता हूँ। अब तुम जानते हो ये मकड़ी तोप नहीं उठा सकता, तलवार नहीं उठा सकता, भाला नहीं उठा सकता, तीर नहीं चला सकता, छोटा सा जानवर है। ये क्या मदद करेगा, क्या मोहब्बत करेगा? रब ने फरमाया कर, तू क्या मोहब्बत करना चाहता है, नबी की क्या मदद करना चाहता है? रब अगर तू इजाजत दे तो तेरे नबी के गार के दरवाजे पे जाला लगाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। दो बातें हैं, दो बातें और दोनों पॉइंट नोट कीजिए। दो पॉइंट इसके अंदर बयान करूंगा मैं। पहला पॉइंट तो यह है, अल्लाह ये फरमाता हो मकली तेरी औकात क्या है, तेरे जाले से कौन रुकेगा? अरे मकली के जाले से कोई रुक सकता है क्या? अरे फूंक मारो तो जाला फट जाए यार। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अल्लाह फरमाता मैं पावर वाला खुदा हूँ, अपने नबी की इबादत खुद कर जाऊंगा। मैं पहाड़ को हुक्म दूं इसका दरवाजा बंद कर दे? अरे आज मेरे जादूगर ने पत्थर भेजा तो ख्वाजा ने इशारे से रोक दिया। क्या मदीने वाला मुस्तफा उन काफिरों को नहीं रोक सकता? मगर नबी कह रहे मकड़ी जाला लगा। तू अगर मोहब्बत करती है ना तो तेरी मोहब्बत को नबी कबूल करते हैं। या रसूल अल्लाह लगा तो दूंगी जाला, लेकिन अगर जाला तोड़ दिया तो मेरी मोहब्बत तार तार हो जाएगी। जमाना कहेगा लगाया तो था मगर रोक ना पाई अपने जाले को। अल्लाह अल्लाह, खुदा की रहमत ने भी पुकार के कहा ओ मकड़ी, अरे तेरे जाले को फलाद बनाने वाले हम हैं। तू जाला तो लगा दे, ये तोड़ ही नहीं पाएंगे। कयामत तक तेरा जाला तारीखों में लिखा जाता रहेगा कि अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत मकड़ी के जाले से कर दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तू कहता हालात खराब है, हालात खराब है, मैं क्या करूं? मस्जिदों में जाता नहीं, तेरी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। तेरे घरों में सुबह से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं, गानों की आवाज आती है। सुबह ही सुबह तुम्हारे घरों से माँ बहनों के लड़ने और गालियों की आवाजें आती हैं। तुम्हारे घरों में दुरूद की आवाज नहीं आती, कुरान की आवाज नहीं आती। तुम्हारी बेटियां बाजारों में बाल खोल के जींस पहन के ऐसी बरहना घूम रही है। तुम कहते हो मौलाना हालात खराब है, हालात खराब है। मुझे पता सूद तू खाता, कहता हालात खराब है। ब्याज तू खाता, कहता हालात खराब है। रमजान का रोजा तू नहीं रखता, कहता हालात खराब है। शादियों में डांस तू कर रहा, कहता हालात खराब है। शादियों में बाजे तू बजा रहा, कहता हालात खराब है। शादियों में लड़कियों की वीडियो तू बनवा रहा, कहता हालात खराब है। अरे हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब है। नहीं, हम अपने आप खराब। हक है साहब, हक है। अल्लाह अगर पावर देने पे आ जाए तो मकड़ी के जाले को पावर दे, और ऐसी पावर दे दी सुपर पावर अमेरिका। तू भी कान खोल के सुन ले, तेरी भी ऐसी पावर ना होगी। उसने लगाया जाला, या अल्लाह मेरा जाला टूट गया तो मेरी मोहब्बत तार तार हो जाएगी। मेरी तो औकात ही जाला बनाने की, तू जानता है मौला मैं ढाल नहीं उठा सकती।
मौला तू जानता है मैं भाला नहीं उठा सकती, मौला तू जानता है मैं तीर नहीं चला सकती, लेकिन तेरे नबी से मोहब्बत मैं भी करती हूँ। मौला मैं तेरे नबी की मोहब्बत में कुछ करना चाहती हूँ, कहा कर दे, तू अपनी औकात के मुताबिक कर, हम अपनी हैसियत के मुताबिक तेरा अजर फरमाएंगे। बढ़ाना तो हमारा, तू अपनी औकात के मुताबिक कर दे, और फिर देख हम अपनी हैसियत के मुताबिक तेरे जाले को तकदीयत देंगे, ताकत देंगे, और ऐसी ताकत देंगे उसे फौलाद लगा दिया जाला। वो सोचती कि मेरे जाले की क्या औकात है, काफिर तो फूंक से तोड़ देंगे, लेकिन मोहब्बत है, लगाया जाला, लगाया, जैसे ही वो आए जाला देखा, चाहते थे अंदर जाएं, मगर जब अल्लाह ना चाहे तो कौन जाएगा? बोलो, अगर कोई जाता तो जाला रोक लेता? अरे बोलिए यार, जाले की क्या हैसियत? कोई अंदर जाने लगता तो क्या जाला रोक लेता? बोलिए नहीं। ये शैतान को भगा रहे हैं कुत्ते, हाँ शैतान को भगा रहे हैं। शैतान नजर आता है, जानवरों को जिन नजर आता है, हमें नहीं आता। हाँ तो ये अपना काम कर रहे हैं, शैतानों को भगा रहे हैं, इसलिए कि ये अल्लाह वाले बैठे हैं, जलाल शाह बाबा के चाहने वाले बैठे हैं, कुछ अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, शैतान कहेगा चल नींद आ रही है, बतेरी देर हो गई, चलो उठो चलो, तो वो कुत्ता आके भगा रहा, नहीं जाने दूंगा। जाले के करीब आए, इसे तोड़ के अंदर घुसो। अल्लाह ने जहन में डाल दिया, एक उन्हीं में से बोला कहाँ चक्कर में पड़े हो, अंदर जाके क्या करोगे? अगर नबी अंदर गए होते तो ये जाला लगा नहीं होता। ये जाला बता रहा कोई अंदर नहीं गया है काफी अरसे से, अल्लाह ने डाल दिया। और जब अल्लाह ने जहन में डाल दिया तो ये वापस लौट आए, मकरी जीत गई, और ऐसी जीती कि कयामत तक उसका जाला, खुदा की कसम, उसने गार में लगाया था लेकिन किताबों के पन्नों पे लगा रहेगा। तो तू तो मोमिन कामिल बन जा, अल्लाह फरमाता फिर टेंशन ना ले, फिर कामयाबी मैं अता करूंगा। हम कहते हैं मौलाना दुआएं कबूल नहीं होती, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है, वो हालात करो ना रो, हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब हैं। हालात तो चुटकियों में बदल जाते हैं, अल्लाह चाहे तो बदल दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम एक बार अच्छे तो बन के देखो। खुदा की कसम, जो बेटी पर्दे में रहती है, मैं वादा करता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, उसकी इज्जत की हिफाजत अल्लाह करता है। दिल्ली में एक चलती बस में एक बेटी के साथ रेप हुआ था, ये कई साल पहले की बात है, हुआ था, सुना था आपने? उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा उस बच्ची का, लेकिन हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, हमने भी किया था एहतजाज, सजा भी मिली रेप करने वालों को, लेकिन क्या उसके बाद रेप बंद हुआ? नहीं, चल रहा। क्यों? इस पर मीटिंग हुई, सबने अपनी अपनी राय दी। एक पंडित बोला अब नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, एक कानून बन चुका है 1400 साल पहले, उस पर अमल करने की जरूरत है। कहा कौन सा वो कानून है? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बेटियों के लिए कानून बनाया था, पर्दा, उस पे अमल करने की जरूरत है। जिस बेटी की हिफाजत शासन पर शासन ना कर सके, उस बेटी की हिफाजत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कानून पर्दा कर लेता है। जो बेटी पर्दा में रहती है वो महफूज रहती है। कहोगे तो मैं बैठा तो अभी कुर्सी पे यूं चला नहीं गया। गरीब की बेटी भी अगर पर्दे में है तो अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा देता है। समझ रहे हैं आप? बेपर्दगी ने हमारी बच्चियों को तबाह बर्बाद कर दिया, दोस्तियों के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पर तबाह कर दिया। और मेरे भाई, अमीरी से कुछ नहीं होता। औरत अमीर इतनी हो कि सोने का पहाड़ हो, लेकिन उसका जिस्म महफूज नहीं है तो उस औरत की मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। बात
गलत है कि सही है? सही। औरत के पास कपड़े पहमंद लगे हैं, लेकिन उसने अपने जिस्म की हिफाजत की है। इस्लाम ये कहता है इससे बड़ी इज्जत वाली कोई औरत नहीं है। बोलिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा के पहमंद अगर सुनोगे ना तो आंख में आंसू आ जाएंगे। हजरत फातिमा की चादर में 72 पहमंद था, 17 पहमंद तो चमड़े का था। 17 पहमंद काय का था? चमड़े का था। लेकिन इज्जत का यह हाल है कि जन्नती औरतों की सरदारा है। जरा गौर करें। मिठाई वाले की दुकान पर जाओ, कभी गए मिठाई वाले की दुकान पे? कौन कौन गया? जरा हाथ उठा कर बताओ। अरे तकरीर हो रही है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा। अच्छा बाकी नहीं गए, चलिए नहीं गए तो चले जाना। ये मिठाई वाला जो गुलाब जामुन बेचता, बर्फी बेचता, इसकी दुकान पे लोग आप नहीं गए भाई। जो नहीं गए वो चले जाना और देख लेना जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक मिठाई है 500 रुपए किलो बर्फी, बड़ी महंगी। कितने रुपए किलो बर्फी होती है? 500 रुपए किलो। इससे भी महंगी होती है काजू की बर्फी, तो और 1000 रुपए किलो होगी। बात है कि नहीं है? लेकिन 500 मांगो, 500 रुपए किलो बर्फी। मेरी माँ बहने भी सुना और आप भी सुना, और जो उठ के जा रही है मेरी बहनें, उठ के कोई नहीं जाए, खामोशी से बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ। मेरा भेजा घूम गया तो पूरी तकरीर तुम्ही पे उतार दूंगा, समझ लीजिए आप। इसलिए बैठ जाओ। एक तो पहले ही घूमा पड़ा भेजा। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ी देर तो आप सुन लीजिए, इसलिए कि मैं तकरीर अपनी माँ बहनों को ज्यादा सुनाता हूँ मर्दों के मुकाबले। इसलिए कि बेटा अगर दीनदार हो जाए तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और बेटी दीनदार हो जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नस्लों तक दीन चला जाता है। समझ रहे हैं आप? बाप अगर दीनदार है तो कहता है बेटा सलाम करो, बेटा नबी का दुरूद याद करो। बाप ये कहता है। माँ अगर दीनदार हो तो रात में भी अगर बच्चे को थपकियां दे के सुलाती है तो बाप को कुछ पता नहीं, माँ थपकियां देती है और धीरे धीरे कहती चली जाती है, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। तुम में से किसी को नारे याद नहीं है क्या? अरे ना, सुभान अल्लाह, सलाम।